Hello everyone and welcome back to my YouTube channel, that is Abhilasha's Life and Style. I hope you guys are doing extremely good. If you're new here, so don't forget to hit subscribe button and press notification bell for my more honest reviews, beauty, skincare, DIY and more updates. Let me tell you guys, आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और मैं एक चीज़ का आज आपको एक रिव्यू देने वाली हूँ एंड उसकी एप्लीकेशन को आप अप्लाई कैसे करें, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ. सो लेट मी टेल यू, आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसके बारे में, विच इज़ इनसाइट मेकअप एसेंशियल्स प्रो कंसीलर पैलेट, जिसमें यहाँ मेंशन है कंसील करेक्ट कॉन्टोर. यस, ये बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट है. आपको पता होगा जो कंसीलर पैलेट्स आते हैं वो 3,000-4,000 से भी स्टार्ट होती हैं, बट एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड दोज. अगर आपको चाहिए कि आपको सिर्फ मेकअप करना है, थोड़ा बहुत ही मेकअप करना है, देन दिस इज द गुड ऑप्शन, यू कैन गो विद दिस वन. एंड लेट मी टेल यू, ये मैंने परचेज किया था जस्ट ₹175 का, आई थिंक सो. बहुत बहुत पॉकेट फ्रेंडली है. आई हैव परचेज दिस फ्रॉम नायका से आप जाके इसे परचेज कर सकते हैं. एंड जैसे कि आप सभी को पता है, ये जो इनसाइड के कॉस्मेटिक्स अब आ रहे हैं ये बहुत अच्छे हैं, बहुत ट्रेंडी हैं एंड सीरियसली इनका टेक्सचर जो है बहुत क्रीमी टाइप का है. बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इसके. एंड ये वाला मैं पर्सनली 1-1.5 साल से यूज कर रही हूँ, तो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ. बहुत अच्छा है सच में. तो मैं अब आपको बता देती हूँ कि ये जो है वो 2 आते हैं पैलेट्स ऐसे. इसमें जैसे कि कंसीलर पैलेट लिखा हुआ है बट अंदर इस जैसे कलर्स का है. ऐसे ही बाहर कंसीलर पैलेट लिखा होता है एक और बॉक्स में. उसमें क्या होता है, मोस्टली उसमें कंसीलर कॉन्टोरिंग के ज्यादा ऑप्शंस होते हैं आपके पास, और इसमें कलर करेक्टर के ज्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास. तो देखो, इसकी जो बाहर की पैकेजिंग है वो कुछ ऐसी सी है, छोटा सा बॉक्स टाइप का है. ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ. ये कुछ ऐसा सर्कल में, राउंड सर्कल, ठीक है. वो भी ऐसा ही राउंड सर्कल में आता है, बट जैसे कि मैंने बताया उसमें कलर करेक्टर के ऑप्शंस एज सच नहीं है. उसमें जस्ट आपको जैसे बीच में ऑरेंज दिख रहा है उसमें बस वो है, बाकी सब आपकी कॉन्टोरिंग और कंसीलर के ऑप्शंस हैं इसमें कलर करेक्टर के. तो जैसा कि मेरा स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंग ये मेरे लिए बेस्ट है. मैं आज इसको प्रॉपर तरीके से पूरा बहुत अच्छे से रिव्यू करने वाली हूँ, एक एक चीज़ को, जैसे कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाए. एंड यस, अगर फिर आपको परचेज करना हो तो आप इजीली इसको परचेज भी कर पाएंगे. मेरी तरफ से तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है. मैंने जैसा कि बताया, मैं काफ़ी टाइम से इसका यूज़ कर रही हूँ. एंड अगर आपको एक्सपेंसिव नहीं लेने हैं तो ये बहुत अच्छा है. और अगर आपको प्रो मेकअप भी नहीं करना है या आपको किसी और का मेकअप नहीं करना है, सिर्फ सेल्फ के लिए, तो दिस इज गोइंग टू वर्क गुड फॉर यू, है ना. तो अब मैं इसका स्टेप्स दिखाती हूँ और सारी चीजें बताती हूँ एक एक करके कि आप इसे यूज करते कैसे हैं या कैसे करेंगे. तो सबसे पहले फिर मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि मैं ये वाला जो है वो कंसीलर पैलेट का यूज कर रही हूँ. एंड इसको अब मैं ओपन करके दिखाती हूँ. उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये जब मैंने परचेज करा था तो ₹175 या 179 का ही परचेज करा था फ्रॉम नायका. वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे ब्रांड्स की चीज़ें मिल जाती हैं. एंड सीरियसली ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग कर रहा है एंड साथ ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है. तो एक एक करके मैं अब आपको उसके बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये दिखता कैसे है बाहर से. जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 2 पैलेट्स आते हैं. जैसे कि इसमें दोनों में लिखा तो कंसीलर पैलेट होता है, बट लेट मी टेल यू, एक में जो है वो ज़्यादातर जो है वो कलर करेक्टर्स आते हैं, जो कि है ये वाला. और एक और आता है जिसमें मोस्टली जो है वो कंसील करने के ज़्यादा कलर ऑप्शंस होते हैं आपके पास, बट इसमें कलर करेक्टर के ऑप्शंस हैं. तो मैं आज आपको इसी के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ अच्छे से कि आपको कहाँ पर कौन से कलर का यूज करना होता है. बहुत से लोगों को नहीं पता होता एक्चुअली में हम कौन से कलर का यूज करें या हमारे स्किन टोन के अकॉर्डिंग क्या ज्यादा अच्छा लगेगा, सही लगेगा, जो भी है सारी चीजें मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ. तो देखो, कुछ ये ऐसे राउंड में आता है ये, एंड इसके ऊपर से कैप होती है. तो इसमें कुछ ये कलर्स आते हैं, एक एक करके मैं आपको बता देती हूँ. एंड साथ ही देखो, मैं एक एक करके अपने हैंड पर ये कलर्स ले रही हूँ. एंड देखो ये कितनी इजीली और कितने स्मूथली, बहुत क्रीमी सा टेक्सचर है इनका, और कितने अच्छे से ऐसे स्लाइड हो जा रहे हैं. इट मीन्स ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो सकते हैं. एंड मैं आपको सारे कलर्स का दिखा देती हूँ एक बार. पर्पल ले लेते हैं. ये सारे ही बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं एंड बहुत अच्छा स्मूथ सा क्रीमी सा इनका टेक्सचर है.
तो सबसे पहले अब मैं बात करूंगी इस कलर करेक्टर वाले बॉक्स में। सबसे इम्पोर्टेंट है ऑरेंज। ये आपको दोनों बॉक्सेस में मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके दो पैलेट्स आते हैं। जैसे कि एक ये है, इसमें मोस्टली कलर करेक्टर के ऑप्शन ज़्यादा है, और एक वो वाला है जिसमें कंसील वगैरह के ऑप्शंस और कॉन्टोरिंग वगैरह के ऑप्शन ज़्यादा है। तो ये दोनों में ही बीच में जो आप ऑरेंज देख रहे होंगे वो दोनों में सेम है। उसमें भी है कलर करेक्टर ऑप्शन ऑरेंज वाला, और इसमें भी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ले। अगर आपके देखो ज़्यादा ब्लेमिशेस, रेडनेस या डार्क सर्कल्स, ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो आप जो है वो जाएं दूसरे वाले पैलेट की तरफ जिसमें मोस्टली ऑप्शंस हैं कलर कंसीलर वगैरह के और कॉन्टोरिंग वगैरह के। इसकी तरफ फिर आप नहीं जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, अपने फेस पर कुछ भी यूज़ करने से पहले आपको सबसे पहले अपनी आईज को मॉइस्चराइज करना होगा, अपने पूरे फेस को मॉइस्चराइज करना होगा। जस्ट बिकॉज जैसे कि आपका मेकअप अच्छा लगे एंड एक बेस सा बना रहेगा आपके फेस पर, तो मॉइस्चराइज करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो ये स्टेप आपको बिल्कुल भी फॉलो करना नहीं भूलना है, चाहे आप पूरे फेस पर मेकअप कर रहे हो या जस्ट आईज में, आपको जो है पूरा अच्छे से फॉलो करना है। एंड मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आपको प्राइमर लगाना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं अब सबसे पहले बात करती हूँ इस ऑरेंज वाले कलर करेक्टर की। तो ध्यान में रखना है कि आपको हमेशा फिंगर का ही यूज़ करना है। मेरे अकॉर्डिंग आप फिंगर से लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए यूज़ करना अच्छे से। ब्रश से मुझे लगता है ढंग से हो नहीं पाता है, बट इफ़ यू यूजिंग ब्रश देन इट इज़ ऑल्सो ओके, बट आई विल प्रेफर कि आप फिंगर का ही यूज़ करें। तो आप देख सकते हैं जैसे मेरे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डार्क सर्कल्स है, डार्क स्पॉट्स हैं मेरे, एंड यहाँ पर भी हैं। सो जहाँ पर भी डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स, ये सारी चीज़ें होती है जहाँ पर मीन्स आपके पूरे फेस पर कहीं पर भी अगर आपको डार्क चीज़ें दिख रही होती हैं, सो यू आर गोइंग टू मेक यूज़ ऑफ दिस ऑरेंज वाला कलर करेक्टर। तो इसको देखो मैंने फिंगर में ले लिया, और देखो थोड़ा थोड़ा करके ही लगाना है। ऐसा नहीं करना कि आपने बहुत सारा एक ही बार में फिंगर में ले लिया तब आप एक साथ लगा रहे हो, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके लेना है। तो सबसे पहले मैं अंडर आइज में इसका यूज़ कर रही हूँ अब। तो इसे ऐसे डॉट 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 करके आपको अच्छे से लगा लेना है। दोनों आईज में लगाना है। एंड देखो फिंगर से क्या होता है एक्चुअली, कि आपको पता है जहाँ पर आपको लगाना है वहाँ एग्जैक्टली वैसे लग जाएगा। तो मुझे तो फिंगर ही ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है। अब मैंने लगा लिया है, अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। पहले मैं थोड़ा सा फिंगर से ही ब्लेंड कर लेती हूँ, देन आई विल मेक यूज़ ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर। और देखो इसे ना वहीं पर उसी की प्लेस पे ऐसे डैप 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 करना है अच्छे से। और एक चीज़ और, अपने फेस पर ना आपको कुछ भी ना ऐसे जल्दीबाजी में रगड़ रगड़ के कुछ नहीं करना है, आराम से करना है, बिल्कुल बहुत सेंसिटिवली। एंड यस, एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि जब आप ब्लेंड करें कुछ भी, तो आपको ये ध्यान रखना है, स्पेशली फॉर कलर करेक्टर मैं बोल रही हूँ या कंसील वगैरह के लिए, कि आपको जहाँ पर आपने अप्लाई किया है ना वहीं पर आपको अच्छे से डैप डैप करके ही इसे यूज़ करना है। और कलर करेक्टर के साथ ये नहीं करना कि आपने बिल्कुल उसे वैनिश कर दिया कि लाइक हट ही गया हो वो पूरा। आपको उसका कलर रखना है, इट मीन्स ब्लेंड करना है, बट ऐसे भी नहीं करना कि वो बिल्कुल ही गायब हो जाए कलर जो मैंने लगाया है। आपको भी इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है। तो ऑलमोस्ट नाउ आई कैन से मैंने यहाँ पर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है इसे। फिर भी एक बार आई एम मेकिंग यूज ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर। एंड व्हेन यू आर मेकिंग यूज ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर, तो हमेशा याद रखना है फर्स्ट यू नीड टू वेट दिस ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड एवरीथिंग करेक्टली। तो मैंने गीला करा हुआ है इसे, अब मैं इसका यूज करूंगी। मुझे कलर नहीं हटाना है, जस्ट मैं उसी जगह पर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, दैट्स इट। जो छोटे वाले ब्यूटी ब्लेंडर्स आते हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं अंडर आइज के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा हैंडी रहते हैं। एक्चुअली मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। नाउ दिस पार्ट इज़ ऑलमोस्ट डन। अब मैं आपको एक चीज़ बोल देती हूँ, जैसे मैंने कलर करेक्टर का अपने अंडर आइज में यूज़ करा है, तो मैं डायरेक्टली कोशिश करूँगी, मैं फाउंडेशन का यूज़ नहीं करूँगी, मैं कंसील करूँगी अपनी आइज़ को। एंड लेट मी टेल यू, जो कलर करेक्टर्स होते हैं वो इसलिए यूज़ करे जाते हैं जस्ट बिकॉज आपका जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा डल नहीं दिखना चाहिए जब आप कोई मेकअप कर रहे हैं। तो
जब आप कलर करेक्टर्स का यूज़ करेंगे तो आपके फेस पर एक ग्लो आता है, आपका मेकअप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है। एंड वो प्रॉपर फिर वो जो एरियाज़ होते हैं ना, वो आपके प्रॉपर स्किन टोन के अकॉर्डिंग मैच होते हैं, तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। बट अगर मैंने जैसा कि बताया, अगर आपके एज सच इतना कुछ नहीं है फेस पे, तो आप डायरेक्ट कॉन्टूर कंसील वगैरह की तरफ जा सकते हैं। बट इफ़ यू हैव, जैसे मेरे हैं, तो फिर मैं इस कलर करेक्टर पैलेट का यूज़ करती हूँ। ओके, अब मैं बात करती हूँ इस वाले ग्रीन कलर की जो आप इसमें देख रहे होंगे। इसका मैं आपको बता देती हूँ, ये जो ग्रीन कलर करेक्टर होता है उसका यूज़ हम वहाँ करते हैं अगर आपके फेस पर कहीं पर रेडनेस है या ब्लेमिशेस वगैरह हैं, वहाँ पर आप इस ग्रीन वाले कलर करेक्टर का यूज़ करते हैं। जैसे कि मुझे पता है मेरे गालों पर है थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए मैं इसका यूज़ करूँगी। ऑल्सो इफ़ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन या आपके पिंपल्स वगैरह हो रखे जो रेडनेस में है, रेडिश में है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आपको थोड़ा थोड़ा सा ही लेना है, हल्का हल्का सा, फिर अच्छे से आपको इसे ब्लेंड कर लेना है। सबसे बड़ी बात है, इसका जो टेक्सचर है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा क्रीमी है, तो वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। एंड एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, इफ़ यू थिंकिंग कि ये जो आपका है पैलेट ये वाला, तो ये सच बताऊं, जो प्रो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या जो प्रो मेकअप करते हैं, ये उनके लिए नहीं है। अगर आप खुद से अपना मेकअप कर रहे हैं एंड आपको, अगर आपको अपना मेकअप चाहिए जस्ट 3 to 4 आवर्स के लिए, देन दिस इज़ द गुड वन। बाकी इट्स टोटली अप टू यू। ये बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है एंड आई थिंक जो ज़्यादा एक्सपेंसिव वाले नहीं परचेज कर सकते, दे कैन गो विद दिस वन। तो देखो, मैंने यहाँ पर ग्रीन का कर दिया है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इस वाले का, जो आप ये पर्पल कलर का कलर करेक्टर देख रहे हैं। ये जो पर्पल कलर वाला है, ये एक्चुअली उसलिए होता है अगर आपके फेस पर येलोइश है, येलो कलर आपको अगर अपने फेस पर कहीं पर भी दिखता है, तब आपको इस पर्पल वाले का यूज करना है। देखो, मेरे तो नहीं है, तो इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू मेक यूज ऑफ दिस पर्पल वाला कलर करेक्टर का। बट इफ यू हैव लाइक दिस स्किन कि आपकी येलोइश येलोइश सा कहीं फेस पर दिखता है, देन आप इसकी तरफ जा सकते हैं। ये हो गई आपकी ऑरेंज वाले की बात, ग्रीन वाले की बात, एंड दिस वन पर्पल वाला। अब मैं आपको बताती हूँ, जो येलो वाला आप देख रहे हैं, दिस इज फॉर हाईलाइटिंग, हाईलाइट करना, कि आप कोई एंड पॉइंट्स हैं या जो चीज़ें आपको कुछ हाईलाइट करनी है, देन यू कैन मेक यूज ऑफ दिस। तो इन चारों का तो ये यूज है। येलो वाला टोटली अप टू यू, आपको करना है या नहीं, वरना आप डायरेक्टली हाईलाइटर का भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको इस वाले का करना है। एक्चुअली मैंने सच बताऊं, इस वाले का भी नहीं करा हुआ, पर्पल वाला भी नहीं करा हुआ बिल्कुल। मैंने जस्ट ये 4 करे हुए हैं जो आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो 4 इंपॉर्टेंट चीज हो गई जो आपके फेस पे अगर कहीं पर भी डलनेस है या डार्क स्पॉट्स है, इन सब चीजों के लिए। जैसे अब आप देख रहे होंगे मेरे लिप्स के इस साइड भी हैं, तो मैं, आप ग्रीन का भी यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर ऑरेंज का यूज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जब मैं यहाँ ऑरेंज का यूज करती हूँ तो वो काफी ज्यादा अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। एंड ब्लेंड के साथ साथ क्या होता है कि मेरा स्किन टोन भी बिल्कुल इससे मैच करने लग जाता है जब मैं इसको कंसील करती हूँ उसके बाद। तो इसलिए मैं मोस्टली ऑरेंज का ही यूज करती हूँ। तो मैं यहाँ पर भी अब ऑरेंज को लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। देखो, अब मैंने इसको भी कर लिया है। अभी जो है वो मैं इन दोनों के बारे में भी आपको बताऊंगी, बट जो मेरे फेस पर अभी के लिए कलर करेक्टर की नेसेसरी थी, वो मैं अपने फेस पर कर चुकी हूँ। अब मैं जाती हूँ कंसीलर की साइड। कंसील जब आप करते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपने कलर करेक्टर का यूज़ करा हुआ है, तो जो कंसीलर होगा वो 1 या 2 शेड जो होता है वो थोड़ा सा आपको डार्क में लेना है। मैं ये वाला तो यूज़ नहीं कर रही हूँ, यू कैन यूज़ दिस वन एज अ कंसीलर, बट मैं इसका यूज़ नहीं कर रही हूँ। मेरे पास दूसरा वाला कंसीलर है, मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको इसी पैलेट में से कंसीलर का यूज़ करना है तो आप इजीली कर सकते हैं, बट मैं उस वाले का कर रही हूँ। इससे करना है तो आप ये वाला कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मेबेलिन न्यूयॉर्क का फिट मी है, शेड नंबर 25 है इस कंसीलर का। तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादा नहीं करना है, जैसे मैंने यहाँ पर करा हुआ है कलर करेक्टर का यूज़, आराम आराम से डॉट 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 लगा के कर लेना है। मैं ओवर नहीं करती हूँ बिल्कुल, क्योंकि
मुझे इतना लगता नहीं है कि इतना नेसेसरी है, इसलिए। अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप उस वाली पैलेट से ही कंसीलर का यूज कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि उसको भी आपको ऐसे फिंगर से लगाकर देन अच्छे से पहले फिंगर से ब्लेंड करके फिर चाहे आप इस ब्यूटी ब्लेंडर का या ब्रश का यूज कर सकते हैं। बट मुझे ब्रश से ज्यादा कन्वीनियंट जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर लगता है, तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही इसे ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेना है, इसको भी वहीं करना है अपनी ही पोजीशन पे। ये नहीं करना है कि इसको भी बिल्कुल फेड आउट कर देना है कि बिल्कुल ही पता ही ना चले, इसलिए। देखो इससे क्या होता है, जो आपने कलर करेक्टर का यूज किया है ना, उसका कलर ज्यादा नहीं दिखता है और फिर ये आपके स्किन टोन से बिल्कुल मैच कर देता है कंसील करके। ऑल्दो अगर आपके ज्यादा नहीं है तो आप कंसीलर का यूज नहीं भी करें तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट फाउंडेशन का यूज कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कई बार ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैं मोस्टली कलर करेक्टर यूज़ करने के बाद कंसील कर लेती हूँ। देखो हो गया ना, बिल्कुल मेरे स्किन टोन की तरह ये प्रॉपर मैच कर रहा है। अब यू कैन सी इट, बहुत सिंपल है, बहुत इजी स्टेप्स है। जब मैंने अपना कलर करेक्टर यूज़ कर लिया है, कंसीलर यूज़ कर लिया है, अब मैं यूज़ करूँगी मेबेलिन फिट मी का जो है वो मेरा फाउंडेशन है विच इज़ शेड नंबर 128। इसका मैं यूज़ करूँगी, बट मैं थोड़ा थोड़ा ही लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं। तो आपको इसके लिए क्या करना है, पहले आपको अपने हैंड पे फाउंडेशन निकाल लेना है थोड़ा सा, देन आपको इसे डॉट 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 करके अपने पूरे फेस पर अच्छे से लगा लेना है। पूरे फेस पर डॉट डॉट करके लगाने के बाद अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। एंड इसका थोड़ा सा जो स्टेप है दैट इज द डिफरेंट वन, थोड़ा सा लाइक जैसे हम क्या करते हैं, जो हम कंसीलर या कलर करेक्टर का यूज करते हैं तो हम वो उसी की पोजीशन पे जहाँ पर हमने अप्लाई किया हुआ होता है हम वहीं पर उसको डैब डैब करते हैं अच्छे से, बट उसको थोड़ा से और अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि हट जाएगा या कुछ, उसमें ये होता है कि हमें बिल्कुल फेड नहीं करना होता है। अच्छे से कर लें इसे। आप ब्रश का भी यूज कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। नाउ ऑलमोस्ट इट इज डन, आप देख सकते हैं। एंड यस अब मैं आपको बताती हूँ इस वाले कलर का विच इज, आपको अगर कॉन्टोरिंग करनी है तो आप इस वाले कलर का यूज करेंगे। एंड ये वाला जो कलर है उसका यूज आप कहाँ करेंगे, चीक्स के साइड, इस साइड। अगर नोज पे करना है तो यहाँ पर लाइक इट इज कि आपके थोड़े से फेस पर एक शेप सी आ जाए और ज़्यादा फैटी सा ना लगे, थोड़ा सा स्लिम सा लगे, देन यू कैन गो विद दिस वन। तो थोड़ा बहुत यूज कर लेते हैं आज। ऑल्दो मैं सच बताऊं इतना यूज नहीं करती हूँ क्योंकि मैं मेकअप बहुत लाइट सा करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ठीक है, सटल रहने देते हैं, ज़्यादा ओवर नहीं लगेगा। मैं अब कर चुकी हूँ एंड मैंने आपको बता दिया है वो पूरे कलर पैलेट का। एक बार मैं आपको वापस से सब कुछ बता देती हूँ जो जो भी मैंने यूज करा है। तो देखो सबसे पहले मैंने इसका यूज किया था विच इज द ऑरेंज वन। ये अगर आपके डार्क स्पॉट्स वगैरह है तो उसको हाइड करने के लिए है। एंड अगर आपके ज्यादा भी आप इसका यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। देन अगर आपके कुछ एक्ने है या पिंपल्स है या रेडनेस ब्लेमिशेस इस टाइप की चीजें हैं, देन यू कैन गो विद दिस ग्रीन वाला थिंग।
ओके। देन पर्पल का अगर आपको यूज करना है तो ये तब करना है, सपोज अगर आपके फेस पे येलोइश सा कलर रहता है तब आपको इस पर्पल वाले का यूज करना है। येलो वाला इज फॉर हाईलाइटिंग द थिंग्स, अगर आपको एंड पॉइंट्स या कवरेज करनी है, लाइक उनको अच्छे से दिखाना है, देन आप येलो वाले की तरफ जा सकते हैं। एंड इनमें से कंसील कर लीजिए आप, और कॉन्टोरिंग का मैंने आपको बताया। अगर आपको कंसीलर इसका यूज करना है तो वेल एंड गुड, आप कर सकते हैं, और अगर आपको दूसरा करना है तो वो भी ठीक है। बट ये उनके लिए है स्पेशली, जैसे कि मैंने बताया कि जिनके सच में ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं फेस पे, लाइक उन्हें कलर करेक्टर की जरूरत पड़ती है, ये उनके लिए बहुत बेस्ट है। सो गाइज, इफ यू फाउंड माई वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव, और सच में बहुत अच्छी लगी हो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली हो इससे, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल बी कीप coming back with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.